नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपने अपने YouTube चैनल गिरिराज कोचिंग क्लासेस पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्ट्स एंड इंडाइसेस। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सर्ट्स और इंडाइसेस से जितने भी सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और विथ एग्जाम्पल सारे कॉन्सेप्ट्स को हम देखने वाले हैं। यहाँ पे कोई सा भी ऐसा फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा जो किसी भी एग्जाम में आता है। सारे कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हम विथ एग्जाम्पल यहाँ पे कवर करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए भाई, सबसे पहले हम जो जानते हैं कि भाई जब भी हम किसी भी नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक बार मल्टीप्लाई किया, दो बार किया, n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम पावर के फॉर्म में भाई बार बार ऐसे हमने 7 का मल्टीप्लाई किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, ऐसे कहाँ तक करेंगे। इस दुविधा से, इस समस्या से बचने के लिए हमने भाई पावर का प्रयोग करते हैं। जैसे भाई 1 2 3 4 5 बार इसको मल्टीप्लाई किया, तो 5 बार हमको ना लिखना पड़े, इस वजह से हम यहाँ पावर का प्रयोग करते हैं। तो 7 की पावर 5 हम इसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए a मल्टीप्लाई n टाइम्स है, तो इसको a की पावर n हम लिख सकते हैं। और इस जो n है, जहाँ पे जो हमने से घात चढ़ाई, उसको पावर कहते हैं, पावर एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहते हैं, और हिंदी में इसको घात कहा जाता है। और जहाँ पे जो इंडाइसेस जो वर्ड है वो इंडेक्स का ही एक प्लूरल फॉर्म होता है, प्लूरल वर्ड होता है इंडाइसेस। इंडाइसेस, इंडेक्स और पावर एक्सपोनेंट, सबका मतलब भी घात होता है हिंदी में, ठीक है। और जो हमारा ये ए है, इसको हम बेस कहते हैं, जिसे हिंदी में आधार कहा जाता है। तथा ऐसी वैल्यूज होती हैं जो अनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो उनको, जैसे कि √2 हो गया, यहाँ पे √3 हो गया, ठीक है, जो इन्फिनिटी तक इनकी वैल्यू जा रही है, ठीक है। इनका हम जो जाते हैं कि भाई रेशनल नंबर के रूप में ये बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक है, तो उनको हम करनी कहते हैं, सर्ट्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा पहला जो नियम आता है, चलिए 1 बाय 1 करके उनको देखते हैं। यहाँ पहला जो हमारा बनता है वो बनता है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। इसका अर्थ है जब भी जो ऐसा नंबर जिसका आधार समान है और इसकी पावर अलग अलग हो, तो हम आधार को एक बार लिख सकते हैं और पावर को क्या होती है, इनकी पावर जुड़ जाती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं भाई कि 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 है। तो इसको हम, जहाँ पे देखिए भाई बेस समान है, बेस सेम है, तो हम बेस को एक बार लिख देंगे और इनकी पावर को ऐड कर देंगे, 7 + 8। तो 7 + 8 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 की पावर 15। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सी नंबर हो सकते हैं ऐसे, मान लो कि आप 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 7 है। तो यहाँ पे भी वही करना है भाई, सबका बेस सेम है, तो आपको क्या करना है, पावर को ऐड कर देना है। जिस तरीके से 5 4 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला जो हमारा जो फॉर्मूला बनता है, जो निकल कर आता है, वो है क्या, a की पावर m अपॉन a की पावर n। अर्थात कि भाई जब डिवाइड में बेस सेम होता है और उन पे जो अलग अलग पावर होती है, तो बेस को हम एक बार लिखेंगे और पावर से क्या हो जाती है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अर्थात माइनस हो जाती हैं, उनको माइनस कर देते हैं। बड़ी वाली पावर में से ऊपर की, जो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को हम माइनस कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होता है। देखिए ऐसे हमने देखा भाई 2 की पावर 10 बटे 2 की पावर 7 है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं भाई यहाँ पे बेस सेम है, बेस दोनों का 2 है, तो 2 की पावर भाई ऊपर वाली बड़ी घात, उसमें से छोटी वाली घात को हम माइनस कर देते हैं, तो हमको जो प्राप्त होता है 2 की घात 3 प्राप्त होता है। इस तरीके से हम इनको क्वेश्चंस को, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस को लेने वाले हैं और उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले 1 बाय 1 करके हम इनको फॉर्मूले को देख लेते हैं। भाई आपको लग रहा होगा कि ये तो 7th क्लास, 8th क्लास, 9th 10th क्लास के कॉन्सेप्ट है। नहीं भाई, आगे जो हम पढ़ने वाले वो बहुत ही शानदार और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, देखिए, ठीक है। तो अभी तो ये कुछ बेसिक है, जो शुरुआत है, इसलिए इनको हमको पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इनके बिना ये तो हमारा बेस है, ठीक है। इस तरीके से आगे देखते हैं। भाई ये हो गया है, इसको हम रफ कर देते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं भाई, a की पावर 0, अर्थात किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो वो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा
1 निकल कर आती है। लेकिन यहाँ पे भाई जो a की वैल्यू है 0 नहीं हुई, अर्थात 0 की वैल्यू 0, ये क्या है, नॉन डिफाइन है, इसलिए डिफाइन नहीं है। यहाँ पे इस तरीका कोई पॉसिबल नहीं है, इसकी वैल्यू कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करते हैं भाई, जैसे कि मान लो कोई भी ऐसा नंबर है, ऐसे 7 की पावर 0 आया तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं भाई, क्या यहाँ लिखा है 2 की पावर 5 अपॉन, ठीक है, और 2 की पावर 5। अब देखिए कि भाई, तो देखिए भाई किस तरीके से होता है। वैसे आप लोग जानते हैं ऐसे भाई 3/3 है, 3 से 3 कट जाएगा, क्या जाएगा 1, तो भी 1 आ रहा है। तो उसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए भाई 2 की पावर 5, अपन जानते हैं भाई बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 5 में से 5 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 की पावर 0 बचेगा। और 2 की पावर, अभी हमने देखा है कि भाई जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। इस तरीके से आपका ये 1 निकल के आता है, ऐसे हम जो काट देते हैं ना, तो इस तरीके से वो निकल के आता है भाई, ठीक है। अगला जो देखते हैं भाई, क्या a की पावर p और इसका भी होल पावर q है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई, दोनों पावर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो a की पावर p मल्टीप्लाई q। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से, क्या, a की पावर q मल्टीप्लाई p, ठीक है, और a की पावर q मल्टीप्लाई, इसको भाई जो पावर था ऊपर q वो नीचे आ गया और इसकी पावर p हो गया। देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं भाई, जब आपको अच्छी तरीके से समझ में होगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि भाई मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर होल पावर 5, ये जो नंबर है इसका अर्थ है क्या, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 अर्थात 2 की घात 15, ठीक है। इसका जो आंसर निकल के आता है 2 की घात 15 आता है। जैसे अगर यहाँ पे ये आता है कि 2 की घात 5, इसकी घात भी 3, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये क्या होगा भाई, 2 की घात 5 मल्टीप्लाई 3 और जो बनेगा 2 की घात 15, अर्थात इन दोनों की वैल्यू क्या आई है, सेम 2 की घात 15 आई है। तो ये दोनों भी क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पे ये गलती मत करिएगा कि ये एक चीज़ अलग होती है। जैसे कि मैंने लिखा 2 की घात 5 की घात 3, यह एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है, ये और ये चीज़ अलग चीज़ है। देखिए समझाते हैं किस तरीके से है भाई, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। हम यहाँ पे इसको, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे हम इसको मिटाना पड़ेगा भाई। देखिए इसको भी देखिए आगे, क्या, अभी मैंने कहा था आपसे कि 2 की पावर ऐसे 3 है और 3 की पावर 2, मैंने 2 लिख दिया है, या फिर ये और 2 की पावर 2 की पावर 3, ये है कौन। अब देखना ये दोनों चीज़ें क्या है, ये यहाँ पे जो है ये होल पावर है और यहाँ पे पावर की भी पावर है, ये दोनों चीज़ें बराबर। देखिए एक बात थोड़ी सी और, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बराबर बिल्कुल भी बराबर नहीं है, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है वो होता है 2 की पावर 6, और इसका जो, इसको हम क्या होता है, जब भी पावर की पावर पे भी पावर होती है, इसको हम ऐसे बैक साइड से समेटते हुए आते हैं। कैसे, देखिए 2 की पावर, जब 3 की पावर 2 लिखेंगे भाई, इसको एक 3 की पावर 2 लिखेंगे, 3 की पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये 2 की पावर 9 होता है। और जो कि दोनों ही चीज़ें बिल्कुल भी सेम नहीं है, ठीक है। तो कभी भी आप इन दोनों को सेम समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। देखिए अगला जो हमारा निकल के आता है वो कॉन्सेप्ट है कि भाई a b c तीनों मल्टीप्लाई में है और तीनों की पावर क्या है, n। तो हम तीनों नंबर में जितना भी कुछ ये होल पावर है, इनके अंदर जो भी हम ब्रैकेट में उन सब की पावर को अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई में सब में पावर n लगा सकते हैं। देखिए ऐसे मैंने लिखा भाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और इसकी पावर लिखी हुई है 6। तो हम इन तीनों को जब भी हमारी जो भी हमारी ज़रूरत के अनुसार, जैसा भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसी हमारी उसकी नीड है क्वेश्चन, उसके अनुसार इसको हम लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6, तीनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इनकी ज़रूरत पड़े तो आप इन, जैसे अगर ये अलग अलग लिखे हुए हैं तो भाई तीनों को मल्टीप्लाई में लिख सकते हो आप, 3 मल्टीप्लाई 5 और तीनों की पावर 6 चढ़ा सकते हो। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 3 2 6 6 5 30 की पावर ये यहाँ पे 6 हो जाएगा,
ठीक है। अगला जो है भाई a अपॉन बी की पावर n इक्वल a की पावर n अपॉन b की पावर n, जहाँ पे जो v डज नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात जो b यहाँ पे v 0 नहीं हो सकता। देखिए इसका जो एग्जांपल देखते हैं भाई हम, देखिए ऐसे लिखा हुआ है 3/5 की पावर 2 लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि भाई ये होल पावर है, होल पावर है, तो इन दोनों नंबर पे अलग अलग में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे दोनों पे हम पावर अलग अलग, इसकी पावर अलग कर सकते हैं। 3 की पावर 2 अलग लिख दी भाई, 5 की पावर को हमने अलग लिख दिया। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है a की पावर p अपॉन क्यू इक्वल, भाई इसको 1/q की होल पावर p भी लिख सकते हैं, और इसी को हम a की पावर p का होल पावर 1/q लिख सकते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो देखते हैं हम। जैसे भाई 8 की पावर 3 का होल पावर हमने, जैसे देखिए भाई मैंने लिखा, क्या लिखा है, देखिए 8 की पावर मैंने लिखा 2/3, तो इसको जो मैं लिख सकता हूँ भाई 8 की पावर 1/3, इसकी होल पावर 2 लिखा। जब इसको मैं से सॉल्व करूँगा 8 की पावर 1/3, इसका मतलब क्या है भाई 8 स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसमें इसको सॉल्व करता हूँ तो देखिए क्या आता है भाई, 8 का क्यूब रूट है, क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट क्या आता है 2 आता है, क्योंकि इसको जब 8 को हम लिखेंगे 2 × 3, तो यहाँ 3 है तो 3 का जोड़ा 1 बन जाएगा, 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2, और ये क्या निकल के आता है 2 दूनी 4 आंसर आता है हमारा। अब देखिए इसी को जब हम इस तरीके से करते हैं कि मैंने लिखा 8 की पावर 2 और इसकी होल पावर 1/3 लिखा है, ठीक है। आप जानते हो 8 की पावर 2 कितना होता है भाई, 8 × 8 लिखोगे, इसकी पावर 1/3, 8 8 कितना होता है 64, 64 की होल पावर 1/3, और पावर 1/3 का मतलब अभी हमने देखा क्या होता है ये क्यूब रूट, ठीक है। जब इसका क्यूब रूट लेते हैं तो इसका क्यूब रूट क्या आएगा भाई, इसको लिख सकते हो आप 4 × 4 और यहाँ 3, तो कितना 1 3 का जोड़ा बन जाएगा, तो 4 बाहर निकल के आता है। तो दोनों स्थितियों में हमारा आंसर क्या आता है 4 आता है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसा कि इस फॉर्मूले में हमने डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पे अगला जो फॉर्मूला है वो बनता है भाई a की पावर m इक्वल a की पावर n, मतलब कि भाई आधार जो हमारा बेस है वो सेम है, और जिनकी जो अगर बेस सेम है तो जो पावर है वो क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है, वो भी बराबर हो जाती है। अगर बेस बराबर है तो पावर भी क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 3 की पावर 4x इक्वल 3 की पावर 12, यहाँ पे हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम देखो इसका सॉल्यूशन जो देखते हैं भाई, आधार समान है तो घाते भी क्या हो जाएंगी भाई, आधार बराबर है तो घाते भी बराबर हो जाएंगी। जब घातों को बराबर कर दिया भाई ये 12, जहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी भाई 4 × 12, तो x बराबर कितना आ गया, x की वैल्यू जो हमारे निकल के आई वो 3 निकल के आती है। यहाँ पे ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से अगला जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है a की पावर -m। यहाँ पे जो है नेगेटिव पावर है, पावर क्या नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या होगा, ये अपॉन में चला गया, अपॉन में लिख देते हैं 1/a की पावर m, या इस तरीके से 1/a की पावर -m है। अब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये अपॉन में -m है, ऊपर जाएगी पावर तो किसकी हो जाएगी भाई प्लस की हो जाएगी। तो इस तरीके से इन दोनों को, इनसे जो रिलेटेड एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए भाई 2 की पावर 5x इक्वल 1/2 की पावर 10x, यहाँ पे x की वैल्यू हमको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे निकलती है, फिर 2 की पावर 5x है, 2 की पावर 5x इक्वल 2 की पावर क्या है 10 है। जब हम भाई इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं भाई, बेस सेम, तो बेस सेम के लिए क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, माइनस की हो गई। जैसे अभी हमने देखा था भाई कि a की पावर a की पावर -m थी, बटे में ले गए तो a की पावर m, मतलब इसका साइन, पावर का साइन चेंज हो जाता है। अपॉन में लेकर साइन चेंज हो गया,
यहाँ पे अपन में लिखा था, ऊपर ले गए तो साइन चेंज हो गया, प्लस का साइन हो गया। इसी प्रकार से भाई नीचे थी, पावर किसकी थी, प्लस की थी, ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, ये माइनस की हो गई। भाई आधार समान है, आधार समान है तो घाते भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 5x बराबर -10 हो जाएगा। और जहाँ से जो हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी 5 दूनी 10 माइनस की 2 निकल कर आती है। ठीक है, अगला जो है हमारा 1/3 की घात -7x इक्वल 3 की घात 21 है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से, देखिए भाई यहाँ पे देखिए, ये भी हमने देखा था, ये 1/a की पावर -m इक्वल a की पावर m, माइनस की घात है, ऊपर जाएगी तो चीज़ हो जाएगी भाई प्लस की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये 3 की घात 7x प्लस की हो गई। साइन चेंज हो जाता है भाई, जब भी इसको बदलते हैं साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो गई, ऊपर ले गए तो 7x हो गई इक्वल 3 की घात 21। 3 की घात 21 है भाई, वही आधार समान है तो इसकी घातें भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। किस तरीके से 7x बराबर 21 हो जाएगा। और जहाँ से भाई 7 या 21 तो x की वैल्यू जो निकल के आती है वो x बराबर हमारा 3 निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे 9th जो हमारा फॉर्मूला था कंप्लीट होता है। तो अगला क्वेश्चन जो 10th फॉर्मूला है वो देखते हैं आगे। देखिए जो 10वां हमारा नियम होता है वो होता है a/b की पावर होल पावर m इक्वल, जब जो अंश और हर है इनको हम बदल देते हैं, पलट देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पलट देते हैं तो इसकी पावर जो हो जाती है वो नेगेटिव हो जाती है। जैसे -m बन गई है, a/b को हमने b/ लिख दिया तो उसकी जो पावर हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस हो गई। ठीक है, अगर माइनस की होती तो प्लस की हो जाएगी, मतलब साइन, पावर का साइन चेंज हो जाता है। इसमें जो एग्जाम्पल है, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे अब एग्जाम्पल लेते हैं, जो भी हमने 1 से लेकर 10 तक के जो नियम पढ़े हैं वो सारे नियम से संबंधित जो एग्जाम्पल हम आगे अब देते हैं। देखिए जो पहला एग्जाम्पल है हमारा 2 की पावर 2x - 1 इक्वल 1/8 की पावर x - 3। देखिए जब इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 2x - 1 है भाई, ये 8 है। 8 को हम 2 के बेस में लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम इसको। 2 × 2 इक्वल क्या होता है 8, और इस 2 × 2 के लिख सकते हो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिख दिया, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी x - 3 हो जाएगी। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे, 2 की पावर 2x - 3 है, 1 है इक्वल, कुछ देर पहले हमने शुरुआत में जो पढ़ा था कि भाई a की पावर m की होल पावर n है तो उसको a की पावर mn लिख देते हैं। पावर से क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है, जो हमने शुरुआत में हम इसको पढ़ चुके। इसी फॉर्मूले इसी नियम को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। इसकी पावर, इसकी होल पावर x - 3, इन दोनों पावर से हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर 3 का x में गुणा हुआ तो 3x - 9, 3 3 जा 9, ये हो गया है अभी। अब आगे देखिए, जैसे ही अब आपको पता है कि ये 2 की पावर 2x - 1 है, इसको ये है, अब इसकी पावर क्या है 3x - 9 है। अब जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस की, जो हमने पढ़ा था a की पावर -m है तो इसको 1/a की पावर m लिख सकते हैं। तो इससे हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं, a की पावर m को a की पावर -m कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने ये इसको लिख दिया है। अब जैसे ही मैंने इसको लिखा है तो भैया यहाँ पे आप देख सकते हो बेस सेम है, तो इनकी घातें भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो 2x - 1 इक्वल ये माइनस का 3x - 9। अब जैसे ही मैं माइनस का मल्टीप्लाई इसमें आगे अंदर करता हूँ, क्या बनेगा आपका -3x + 9। देखिए बिल्कुल एकदम बेसिक से हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं। ठीक है, अब 3x इधर आया, कितना हो जाएगा 3x, प्लस का होगा तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5x। ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, और ये 5 2 जा 10, जहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आती है आपकी। ये आपका क्वेश्चन था। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए
देखिए 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल 81 एंड 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल 3, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से, भाई 3 की पावर x प्लस वाई है, भाई इसका बेस 3 है तो इसको भी हम 3 के बेस में लिख सकते हैं। क्या 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। 3 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 81 आएगा। ठीक है, और इधर आपको क्या दिया हुआ है 81 की पावर x माइनस वाई, यहाँ पे 3 है बेस है, तो इसको भी अगर हम 3 के बेस में बना देते हैं, क्या बना देंगे 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर क्या है x माइनस वाई इक्वल 3। अब देखिए ये बेस सेम है तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो x प्लस वाई इक्वल 4 एंड ये भी भाई 3 की पावर क्या हो जाएगी 4x माइनस वाई इक्वल 3 की पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी 1 होगी। अब यहाँ पे बेस सेम है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। तो 4x माइनस, या आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, हाँ 4x माइनस वाई इक्वल 1। अब यहाँ से क्या बनेगा, ये x माइनस वाई इक्वल 4 का डिवाइड में पहुँच जाएगा 1/4। ये आपका समीकरण 1 बना, ये समीकरण 2 बना। जब आप समीकरण 1 2 को जोड़ते हो तो समीकरण 1 प्लस 2 जब जोड़ोगे तो ये माइनस वाई और ये प्लस का वाई क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। तो x और x 2x हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे इक्वल, ये भी क्या हो जाएंगे, हमने जोड़ा है तो 4 प्लस 1/4 होगा। तो ये क्या बन जाएगा 2x इक्वल 4 4 जा 16, 4 चौक 16 और 1 17, 17/4। और जो x बराबर 2 नीचे पहुँचेगा तो 2 का गुणा 4 में वो 2 चौके 8, 17/8 x की वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल के आती है। तो यहाँ पे हमारे ये एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, जो हमने 10 नियम पढ़े हैं उन्हीं नियम पे आधारित अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए अगला जो हमारा एग्जाम्पल थर्ड है, हम देखते हैं भाई x की पावर x और इसकी पावर क्या है 3/2 इक्वल x की पावर 3/2 की होल पावर है x। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमको निकालनी है। देखिए भाई सॉल्व करते हैं। तो x की पावर x की ये पावर भी कितनी है 3/2, पावर की पावर 3/2। अब भाई x की पावर 3/2 की होल पावर x है तो उन दोनों को पावर का ज़्यादा मल्टीप्लाई हमने पढ़ा था। तो 3/2x। अब भाई बेस सेम है, आधार समान है तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो घात क्या है इसकी भाई, ये थी। तो x की पावर 3/2 इक्वल इसकी घात ये है 3/2x हो गया। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए भाई दोनों साइड क्या करते हैं, यहाँ पे अपॉन में 2 है तो इसको हटाने के लिए हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो दोनों और स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर भाई, वर्ग करने पर अब x की पावर 3/2 है, इसका अब आप वर्ग करोगे, ठीक है, इक्वल 3/2 x की होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा तो यह क्या बचेगा x की पावर 3 और ये हो जाए 3 की पावर 2, 3/2 की पावर 2 है, 2 बार लगेंगे 3 3 9 और इसको 2 की पावर 2 हुआ। कैसे देखो, चलो बिल्कुल तरीके से समझा भाई। 3/2 पावर 2 है तो इसकी पावर 2 करेंगे मल्टीप्लाई x की पावर भी 2, दोनों पहले अलग कर सकते हैं, हमने देखा था, कर दिया भाई। अब जैसे ही आपने x की पावर 3, इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हो। ये सारे नियम पढ़े हैं अपन, इसकी अलग अलग पावर कर सकते हैं भाई। 2 की पावर 2 कर दोगे, ये हो गया x² आपका। देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पे x की पावर 3 है इक्वल 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 2 की पावर 2 4 हुआ और इधर x²। अब जहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, वहाँ पे 2 चीज़ें पढ़ेंगे भाई। एक क्या, देखिए अभी देखेंगे। पहली बात कि भाई इसको हमें इधर लाए x³ माइनस 9/4 x² इक्वल 0। पहले ये देखिए भाई कि जैसे आप, कई लोग सोच रहे होंगे इसमें कि x³/9/4 इक्वल x² है, यहाँ से x² से ऐसे कटा है, एक x बचेगा, x इक्वल 9/4 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है। लेकिन ये जो तरीका है हमारा सॉल्व करने का, इससे आंसर तो आ गया है, हमारा सही आंसर आया है, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों है, क्योंकि मान लो ऐसे 5x इक्वल 4x आ हुआ है। अब यहाँ पे x काट दोगे आप तो क्या हो जाएगा, 5 इक्वल 4 आया। क्या 5 और 4 बराबर हो सकते हैं? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए इस तरीके से ये तरीका गलत। सही तरीका क्या होता है, ये होता है। कैसे भाई, इसको हम इस साइड लाए, माइनस का हुआ, इक्वल में 0 बचा,
अब यहाँ से हमने क्या लिया भाई, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है। जहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स बचेगा एक्स माइनस 9/4 इक्वल 0। दो गुणनखंड हो गए हैं इसके, तो एक तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, एक एक्स माइनस 9/4 इक्वल 0 हो जाएगा। जहाँ से भाई एक्स माइनस का है तो उस साइड जाएगा 9/4, ये यहाँ पे एक्स इक्वल 9/4, ये तो एक 0 निकल के आता है हमारा, तो हमारा आंसर ये वाला हो जाता है एक्स इक्वल 9/4। इस तरीके सही तरीका जो है, दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ये तरीका गलत होता है, ठीक है। क्यों होता है? इस वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी ऐसी सिचुएशन बन जाती है। ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करिए। और हमने यहाँ पे आप जानते हो घात और घातांक और करनी के जो है, सॉरी घातांक और करनी के हमने 10 नियम पढ़ लिए हैं। और इस वीडियो को अगर हम उसमें और आगे कवर करते तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही भाई, अगली वीडियो हम मिलते हैं, उसमें आके जो बचे हुए हमारे जो बचे हैं बहुत सारे, भी बहुत से फॉर्मूले बचे हुए हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।